ठीक है, तो भी प्रत्यावर्ती धारा के विकल्पी प्रश्न देखते हैं। इसके लिए आप क्या करो कि सूत्र तैयार करो। देखिए, अच्छा पहला सूत्र सीधा सीधा औसत धारा आई एम बराबर, किसी को याद है आई एम बराबर कितना है? याद है किसी को? आई एम बराबर किसी को याद है? औसत धारा आई एम बराबर 2I0 बटे पाई, 2I0 बटे पाई। आई नॉट क्या है? आई नॉट शिखर मान, धारा का शिखर मान। दूसरा सूत्र याद करिए, IRMS, इसको क्या बोलते हैं? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। बताइए इसका वैल्यू कितना होता? I0 बटे √2। याद रहेगा? अच्छा तीसरे में आप जैसे इसी को VRMS लिखना है तो VRMS बराबर V0 बटे √2, VR बटे √2। अच्छा तुमसे पूछे धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछे या धारा का मापित मान पूछे, या कह दे कि मीटर लगा है उसके द्वारा धारा नापा गया, बताइए धारा का कौन सा मान नापा जाएगा? तो कौन सी मान? ना तो देखिए शिखर मान नहीं नापा जाता, ना तो माध्य मान नापेगा। और मापित मान कौन सा होता है? वर्ग माध्य मूल मान। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कह रहा है, यदि वोल्ट मीटर द्वारा मापे जाने पर प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का, देखिए वोल्ट मीटर द्वारा माप रहा है, देख रहे हो बेटा? वोल्ट मीटर द्वारा, यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर द्वारा मापे जाने पर प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है। तो बताइए वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? तो देखिए मापित मान है वोल्ट मीटर द्वारा मापे जाने पर, और वही मान पूछ रहा है कि बताओ वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी किसी प्रत्यावर्ती धारा का मान नापोगे, माप के दिखाओगे, प्रत्यावर्ती धारा का मान नाप के दिखाओगे तो वर्ग माध्य मूल मान ही नापता है। और देखो इसने मापित मान दिया है और वर्ग माध्य मूल मान ही पूछ लिया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 200 का 200 ही उत्तर आएगा। मतलब इसने केवल कंफ्यूजन करने के लिए, तो कंफ्यूज तुम हो जाओ, इसके लिए कंफ्यूजन के लिए रखा है। नहीं बात समझिए? इसने कौन सा मान दिया है? मापित मान। अब पूछा क्या है? वर्ग माध्य मूल। तो अभी मैंने बताया ना कि मापित मान पूछ ले या वर्ग माध्य मूल मान पूछ ले या वास्तविक मान पूछ ले, तो सब यही होता है। क्या ये बात तुम लोग को याद रहेगा? चलिए ठीक है। अच्छा आगे देखिए, दो सूत्र पढ़ने के बाद दूसरा बात एक ही है। क्यों बेटा? दूसरा और तीसरा बात एक ही है। अगला देखिए चौथा सूत्र आप क्या करिए, देखिए परिपथ होते हैं तीन तरह के। परिपथ कितने तरह के हैं? तीन तरह के। परिपथ कितने तरह के? तीन तरह के। एक को क्या बोलते हैं? ओमी परिपथ R, और एक को बोलते हैं धारती परिपथ C, और एक होता है प्रेरणकीय परिपथ L। यही तीन तरह के परिपथ हैं। इन तीनों पर धारा और वोल्टेज के जो समीकरण मिले करते हैं, उन समीकरण को तैयार कर लो। तो बताइए इसके लिए धारा का समीकरण कितना होता है? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और V बराबर, इसके लिए V बराबर कितना रहता है? V0 और साइन ओमेगा टी, दोनों एक ही बात होती है। ये बात तुम लोग को पता है? इनके बीच अगर हम कलांतर पूछे, एक कैसे परिपथ में? ओमी परिपथ में। कैसे परिपथ में संभव है? ओमी परिपथ में। इनके बीच कलांतर पूछे तो कलांतर कितना रहेगा? कलांतर हमेशा कितना रहेगा भैया? 0। यानी दोनों के दोनों किस कला में रहेंगे? समान कला। दूसरा तुम्हें याद कर रहे थे, सी मतलब क्या है? धारती। धारती में मैंने बताया था कि इसमें धारा का मान हमेशा 90 अंश अग्रगामी होता, बताए थे। सी मतलब ऐसे कहते कि क्रेडिट जैसा समझो, और यल मतलब लेस जैसा समझो। तो इसमें धारा कम होती है, इसमें धारा ज्यादा होती है। जैसे इसके लिए धारा का सूत्र याद करोगे तो कितना बन जाएगा? I बराबर I0 साइन, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90। क्यों बेटा? और इसके सी के लिए अगर V की वैल्यू तैयार करो तो V बराबर सूत्र कितना हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा V बराबर V0 और साइन ओमेगा टी
और ये प्लस 90 अंश होता है, केवल ओमेगा टी रहता है। यल के लिए तैयार कर सकते हो। यल के लिए तुम्हें क्या दिमाग में रखना है कि इसमें धारा 90 अंश लेस रहेगी। यल मतलब लेस, सी मतलब क्रेडिट। वैसे यल का मतलब क्या है? प्रेरण की परिपथ। तो ये हो जाएगा v बराबर v0 और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और इसके लिए i बराबर क्या बन जाएगा? i बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90। बोलो ये बात याद रहेगी? बोलिए। अच्छा बताइए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 6वें नंबर में क्या लिखा है? धारती परिपथ में धारा विभवांतर के, धारती मतलब C, और फिर इसमें क्या पूछा कि धारा विभवांतर से क्या होती है। तो धारा इसमें देखिए, तो धारा क्या होती है? 90 अंश आगे, और अगर यहीं पर प्रेरणकी परिपथ कह देता तो धारा 90 अंश क्या हो जाती है? पीछे। तो इसमें क्या है? धारा विभवांतर के लिखा है अप्रगामी होती है, पश्चगामी होती है, एक ही कला में होती है। डाटा के अभाव से कुछ कहा नहीं जा सकता, 2017 में पूछा था। तो बताइए इसमें क्या लिखोगे? अग्रगामी, ये लिखा अग्रगामी होती है। ठीक है, तो ये 3 बातें हो गई, यहाँ तक तैयार हो जाएगा। पहला औसत धारा क्या है, ये तैयार कर लेना है। इसके बाद वर्ग माध्य मूल मान क्या है, ये तैयार कर लेना है। इसके बाद भैया तीनों के बीच संबंध क्या है, ये तैयार कर लेना है। ओमी परिपथ में दोनों समान कला पर होते हैं। सी वाले परिपथ में जो धारा होती है वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है। और यल परिपथ में यानी प्रेरण की परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी। चलिए यहाँ तक बात तैयार हो गई। इसके बाद भैया चौथा सूत्र की जगह 5वां देखिए। तो 5वें सूत्र में आपको करना क्या है कि 3 सूत्र और याद कर लेना। यक्सियल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। यक्सियल क्या है? यल परिपथ का प्रतिरोध है। और यक्स सी क्या है? 1/ओमेगा सी। यक्स सी क्या है? धारती परिपथ का प्रतिरोध। तैयार हो जाएगा। और ओमेगा बराबर क्या लिखोगे? तो 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति। ओमेगा क्या है? कोणीय। और आर बराबर क्या याद करोगे? आर बराबर वी बटे आई। आर बराबर वी बटे आई, या इस तरह से तैयार कर लो। आई बराबर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? वी बटे आर, या वी बटे यक्सियल, या वी बटे यक्स सी। ठीक है, यहाँ ये भैया तीनों प्रतिरोध हैं। परिपथ होते हैं 3 तरह के, इसको बोला करते हैं धारती परिपथ यानी यल। फिर इसके बाद संकेत बनाए थे, अगर तुम लोगों को याद हो तो संकेत बनाए थे कुछ ऐसा, तो ये किसके लिए होता है? ओमी परिपथ। इसके बाद बनाए थे संकेत कुछ ऐसा, तो ये कौन सा परिपथ है? धारती। ये कौन सा है? प्रेरण की। ये कौन सा? ओमी। ये कौन सा है? धारती। तो यहाँ जो प्रतिरोध होता है उसे हम कैसे दिखाते हैं? यहाँ जो प्रतिरोध होता है उसको हम दिखाया करते हैं यक्सियल से। जो इसका प्रतिरोध होता है उसे यक्स सी, और इसका जो प्रतिरोध है वो आर से दिखा ही रहे। तो 1 2 3 4 सूत्री हो गए। तो 4 4 टोटल कितने हो गए? 8। बोलो याद हो जाएंगे। यक्सियल बराबर ओमेगा एल, यक्स सी 1/ओमेगा सी, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी। ठीक है, जैसे इसका मात्रक पूछो तो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। क्यों बेटा? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। इसका भी मात्रक ओम। धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्स या प्रति सेकेंड। ठीक है ना। इसके बाद आइए 6वां, मतलब 4 4 8 हो गए, और एक सूत्र और, मतलब आप 9वां मान सकते हो। अब देखिए इधर, इसके बाद भैया जब 2 2 परिपथ एक साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि भैया हमने क्या करा है कि ये हमने जोड़ दिया, इसके बाद ये जोड़ दिया। ये कौन सा परिपथ है? यल। ये कौन सा है? सी। अब इन दोनों को जोड़ के फिर से पूछे कि बता प्रतिरोध कितना है या करंट कितना है। तो भैया इसके लिए फिर 3 सूत्र याद करना है। 3 सूत्र के लिए कौन कौन सा? पहला तो आप याद करेंगे जेड। अब प्रतिरोध का नाम दे दिया जाएगा जेड। जेड कब देंगे? जब द्विठा या 3 ठो ऐसा जुड़ा हो। समझ गए? मान लीजिए जब मान लीजिए सिंगल जुड़ा है ऐसे करके, तो इसके प्रतिरोध का नाम क्या दिए? यक्स सी। लेकिन अब ये दोनों एक साथ जुड़ गए होते ऐसा करके, सॉरी इसके लिए यक्स सी नहीं, इसके लिए क्या है? यक्सियल।
इसके लिए क्या है यक्सियल और इसके लिए क्या है यक्ससी। अब इन दोनों का जो टोटल प्रतिरोध होगा तो उसका नाम क्या दे दिए जेड। जेड इस अब यहाँ इसको क्या बोलेंगे प्रतिबाधा। प्रतिरोधी होता है इन सभी का मात्रक क्या रहेगा ओम। तो इसके लिए सूत्र याद कर लीजिए आर स्क्वायर यक्सियल माइनस यक्स सी का होल स्क्वायर। इसके बाद भैया v का सूत्र तैयार कर लीजिए तो v के लिए क्या हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। एक आप tan फाई तैयार कर लो तो कितना हो जाएगा यक्स एल माइनस यक्स सी बटे आर। याद हो जाएगा। 3 सूत्र ये तैयार कर लो बन जाएंगे। इसके बाद इसमें भी जैसे धारा पूछा जाए तो आई बराबर वी अपान जेड हो जाएगा। धारा कितना हो जाएगा आई बराबर वी अपान आर होता है। अब लेकिन यहाँ के प्रतिरोध को कैसे दिखाए हैं जेड से तो आई बराबर वी अपान जेड। तो 4 ये 4 ये 4 ये 4 3 12 याद हो गए 4 3 12। इसके बाद 2-3 चीजें और तैयार कर लो लिख रहे हो 4 4 8 4 3 12 हटाए। अच्छा आइए अब आगे देखिए आगे इसके बाद देखिए 13वां नंबर 13वां सूत्र आप याद कर लीजिए औसत शक्ति क्षय। ये कितना हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई। कास फाई को हम क्या कहेंगे शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक कभी पूछे शक्ति गुणांक क्या है मतलब कास फाई निकालना है। तो कास फाई का सूत्र वैसे अगर निकाला जाए तो आया करता है कास जैसे आप इधर पे देखिए बेटा जैसे tan फाई का भी सूत्र लिखाए थे tan फाई बराबर कितना आया था tan फाई बराबर आया था यक्स यल माइनस यक्स सी बटे आर। अब इसी को tan फाई में पहुंच जाना है तो यहाँ पर लिख लीजिए फाई तो आ जाएगा लंब। ये tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार तो यानी यक्स यल कितना हो जाएगा यक्स यल माइनस यक्स सी इधर आ जाएगा आधार पे ये हो जाएगा। तो कर्ण चाहिए तो कर्ण निकालना पड़ेगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस यक्स यल माइनस यक्स सी का स्क्वायर। क्या है बात समझिए। अब इसी को हम लोग शार्ट में क्या बोलते हैं जेड। जेड है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए कास फाई। तो कास फाई का सूत्र क्या हो जाएगा कास थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण तो ये हो जाएगा आर बटे कर्ण का मान कितना है अंडर रूल आर स्क्वायर प्लस यक्स यल माइनस यक्स सी का स्क्वायर। क्या है बात समझ आई। या इसी को लिख सकते हो जेड। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है इधर बात समझिए जब भी तुमसे शक्ति गुणांक पूछे तो शक्ति गुणांक मतलब आपसे कास फाई है पूछा है और कास फाई का मान रहेगा आर अपान जेड। कास फाई का मान आर अपान जेड। तो 2 सूत्र ये हो गए तो ये आपका 13 और 14 हो गए। इसके बाद देखिए एक सूत्र और देख लो। एक सूत्र आप देख लीजिए ट्रांसफार्मर के लिए। ट्रांसफार्मर के लिए तो इसके लिए ट्रिक बताए थे क्या बताए थे वी ई एन आई बायन आई पी 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 ऐसा याद कराए थे बोलो बायन आई पी तो यहाँ पी कर लो बायन आई ये याद कर लो। इसके बाद बाकी जितने सब में क्या है सेकेंडरी। अब पी मतलब क्या है प्राइमरी और इसमें बटे में क्या लिखोगे वी पी बराबर इसको क्या लिखोगे ई पी इसको बराबर में लिख के क्या लिखोगे एन पी और इसको देखिए पी ऊपर रखा है आई एस और इसको क्या बोला करते हैं स्मॉल आर। क्या बोलते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात। जब भी ट्रांसफार्मर का कोई भी क्वेश्चन आए बस इसी में रखना। ट्रांसफार्मर क्वेश्चन आए बस यहीं रख देना है उत्तर सबके मिले। अब टोटल सूत्र कितने हो गए 15 बस इतने ही दिमाग में रखने। अब देखते हैं सवाल है। देखिए पहला वाला विकल्प भी तो पता चल ही गया है। अच्छा देखिए इधर ये फिर से एक बार समझ लीजिए वोल्ट मीटर द्वारा क्वेश्चन है वोल्ट मीटर द्वारा मापे जाने पर तो वोल्ट मीटर सदैव आरएमएस वैल्यू नापता है यानी वर्ग माध्य मूल मान नापता है। कौन सी वैल्यू आरएमएस और इसने कौन सी पूछा है वर्ग माध्य मूल मान। तो ये वही वैल्यू नापता है। ये नापने पर कितना वोल्ट मिला था 200 तो 200 फिर से उत्तर आ जाएगा। वही दे के वही पूछा मतलब एक
भाषा बदल गई बस। इसका उत्तर कितना आएगा 200। फिर क्या करा है, एक अमीटर, एक अमीटर, देखिए इधर थोड़ी सी इसको बड़ा कर लें, हो जाएगा, चलिए हटाओ। एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा में पाठ्यांक, अच्छा बताइए अमीटर एक यंत्र है जो करंट नाप रहा है, वो कितना करंट नापा 4 एम्पीयर। बताइए कौन सा करंट नापा होगा, I0 नापा होगा, बताइए कौन सा करंट नापा होगा, I0 की IM की IRMS, जल्दी बताओ। I0 का मतलब शिखर मान, IM का मतलब माध्य मान, IRMS का मतलब वर्ग माध्य मूल मान। तो कौन सा करंट नाप के दिखाया होगा, बोलो। IRMS की वैल्यू कितना दे दिया 4। और इधर पे देखिए क्या पूछा है, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। तो बताइए कौन सा सूत्र लगाएं, पता है क्या बताए थे, IRMS बराबर, बोलो IRMS बराबर कितना बताए थे, IRMS बराबर I0/√2 बताए थे। तो ये वैल्यू दिया है तो यहाँ कितना रख लोगे 4, और √2 का 3 गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो IM निकल आएगा, कितना आ जाएगा 4√2, मतलब सी नंबर सही है। तीसरा बताइए 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में शिखर वोल्टेज होगा। देखिए 220 वोल्ट शिखर वोल्टेज पूछा है, इसका मतलब कौन सा वोल्टेज दे दिया है, कौन सा वोल्टेज है, VRMS कितना दिया है 220। अब पूछा कौन सा है शिखर वोल्टेज, मतलब इधर पे देख लीजिए, VRMS की वैल्यू दिया है, VRMS बराबर दे दिया है 220 वोल्ट, और V0 पूछा है, बताइए कौन सा सूत्र लगाया जाए, V0। क्या VRMS फिर से लगाएं, VRMS बराबर कितना हो जाएगा, बोलो V0/√2। अच्छा बताइए ये वैल्यू दिया है, कितना दिया 220, और V0/√2 की जगह √2 रख दो, तो क्या V0 बराबर 220 गुणे √2 आएगा। √2 का गुणा करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, देखिए 220 से तो ऊपर आएगा ना। तो पहला विकल्प ही गलत, दूसरा विकल्प ही गलत। और 440 आने का मतलब क्या आता है, जब हम 2 का गुणा करते ना, करते 22 दून 44, और √2 का गुणा कर रहे हो तो मतलब यह हो गलत। तो फिर हल क्या करना है, ऐसा ही नहीं है, वैसे हल करोगे 200 √2 का मान कितना होता है 1.41, जब गुणा करके रखोगे तो लगभग 310 या 311 के आसपास आ जाएगा। क्या ये बात समझिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए I बराबर I0 cos ω t, इसको देखिए थोड़ा हम इधर लिख भी दें, दिया है I बराबर I1 cos ω t प्लस I2 sin ω t, ये दिया है। और फिर पूछा है कि बताइए के लिए वर्ग माध्य मूल मान धारा क्या होगी। तो मतलब इसका वर्ग माध्य मूल मान धारा चाहिए, तो पहले तो वर्ग करिए, तो वर्ग दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा I², और ये ऐसे करके A+B का होल स्क्वायर बनेगा, A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा बताइए A+B का, अगर इसको A मानो इसको B मानो, A+B का होल स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, A² यानी cos स्क्वायर ω t प्लस B² तो I2² sin स्क्वायर ω t। क्या यहाँ तक बात समझिए। फिर क्या लिखोगे प्लस 2a का मान कितना हो जाएगा I1 cos ω t और I2 sin ω t। बोलो यहाँ तक सबके समझिए, A² प्लस B² प्लस 2ab। अब देखो इसके बाद ये वर्ग हो गया, वर्ग के बाद क्या चाहिए माध्य, वर्ग माध्य मूल मान चाहिए, तो वर्ग आए हमने कर दिया, एक काम खत्म। वर्ग करने के बाद हमें क्या चाहिए माध्यमान चाहिए, माध्यमान। अच्छा माध्यमान के लिए मैंने बताया था कि cos स्क्वायर थीटा का यानी ω t का माध्यमान 1/2, इसी तरह साइन स्क्वायर ω t का माध्यमान 1/2, और 2 sin थीटा इंटू कास थीटा जिसे हम sin 2 थीटा कहते हैं, इसका माध्यमान 0। अब कैसे इसको हमने कहा था माध्यमान निकालने के लिए एक सूत्र लिखाए थे ना,
जब धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाले थे? बोलो बोलो। अच्छा शांत बैठ के कहीं पूछ ना ले। अच्छा बताइए कौन से सूत्र बताए थे? जब भी माध्य मान निकालना है तो समाकलन आई डी, डी क्या लिखोगे, डी टी लिख लो, बटे समाकलन डी टी। बताए थे कि नहीं बताए थे? अच्छा चलो इतना स्ट्रेस ना लो, वैसे तो हम लोग बोल ही नहीं रहे। अच्छा बताइए ये कास का औसत मीन समझ गए? औसत का मतलब क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की। अच्छा 0 से लेके 90 के बीच का औसत 45 होगा। 45 की वैल्यू कितनी होती? 1/√2 का स्क्वायर इसमें लगा है, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा बताइए 1/2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? तो 1/2 होगा। इसी तरह साइन का 0 से लेके 90 के बीच का औसत कितना होगा? 45। 45 का मान कितना होता है? 1/√2 और इसमें लगा है स्क्वायर, तो क्या 1/2 हो जाएगा? हो जाएगा ना बेटा। अब यहाँ हो गया साइन 2 थीटा, हुआ बेटा? कितना हुआ? साइन 2 थीटा। तो यानी अगर थीटा तुम 90 तक ले रहे थे तो अब 2 हो गया, तो मतलब कहाँ तक लेना पड़ेगा? 180। ये साइन 2 थीटा लिखा है तो 180 लोगे। साइन 180 अंश का मान कितना हो जाएगा? 0। और 0 का वर्ग करोगे तो फिर 0। तो ऐसा आप समझ लीजिए साइन 2 थीटा का औसत कितना होता है? 0। कास का 1/2, साइन 1/2। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो बेटा। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे इधर, तो ये आई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा I1 का स्क्वायर, इसका मान 1/2, प्लस I2 का स्क्वायर, इसका मान 1/2, और जहाँ 2AB लिखे थे इसका मान कितना हो जाएगा? 0। अब ये कितनी काम हो गए? वर्ग हो गया, माध्य हो गया, 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या करना था? वर्ग माध्य मूल। मूल मतलब क्या होता है? वर्गमूल। तो अब दोनों पक्षों में क्या करो? वर्गमूल कर दो। ये वर्गमूल कर दिए तो इसको हम बोला करते हैं IRMS। वर्ग भी है, माध्य भी है, वर्गमूल है, तो इसका संकेत ये बन जाता है। बाकी ये उत्तर है। अब ये उत्तर मिलाओ कहाँ दिया है? पहला तो आप देखिए इस अंडर रूल को लिखा जा सकता है 1/2, तो 1/2 की घात कहाँ लगी? ये 2 की घात है, ये घात है नहीं लगी, बस यही ऐसे दिख गया तुम लोगों को। अच्छा बताइए ये 1/√2 जो सबसे शुरू में लिखा है 1/√2, ये दिख गया तुम्हें? कहाँ दिया? ये 1/2 कॉमन ले लिया, उसी को अंडर रूल लिख दिया। सी नंबर सही। पांचवा आइए, पांचवा देखिए इधर, ये बेटा पांचवा नंबर। पांचवें नंबर क्या कह रहा है? कह रहा 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम पर। भैया इधर देखें, एक प्रतिरोध जुड़ा है 200 ओम और साथ में 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज। यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान दिया V बराबर 10√2 और साइन 200t करा। तब धारा के बीच कलांतर क्या होगा? कलांतर पूछ लिया बेटा। अब बताइए कलांतर के लिए हम सूत्र याद कराए थे tan फाई बराबर, याद है किसी को? कलांतर tan फाई सूत्र क्या था? XL माइनस XC बटे R। अच्छा बताइए इसमें कौन कौन से? XL है कि नहीं? यल C, ये किसका संकेत है? C का। ये किसका संकेत है? यल का। ये किसका संकेत है? R का। तो बताइए C है कि नहीं? तो C जहाँ नहीं होता वहाँ क्या लिखोगे? 0। अच्छा बताइए XL है कि नहीं? यल है XL, तो अब XL चाहिए, तो XL का सूत्र क्या होता है? XL ओमेगा L, ओमेगा दिख जाएगा। XL बराबर ओमेगा L, तो V बराबर V0 साइन ओमेगा। ओमेगा का मान कितना दिया है? 200, तो यहाँ लिख लो 200, और L कितना दिया है? 1, तो कितना आ गया? 200 ओम। अब यहाँ पर इस सूत्र में रखिए भैया, इस सूत्र में जब रखोगे तो XL का मान कितना आया? 200,
और यक्स सी दिया नहीं तो उसकी जगह कितना रखना है 0, और बटे आर की जगह कितना आया 200, तो 200 बटे 200 मतलब आ गया 1, और वो भी tan की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? tan के कितने अंश का मान 1 होता है? कितने? 45। तो इधर कहीं दिया 45, ये 45 सही हो गया। कर लोगे, केवल सूत्र याद करो, बाकी कुछ ना हो। सूत्र याद करें, सूत्र सबसे शुरू में लिखे होंगे उनको याद करें, सीधा सीधा लिख लिख के 2 बार 3 बार सूत्र। जब एक बार आपने लिख लिया, जब ये सवाल पढ़ने के पहले दोबारा एक जगह सारणी बनाइए कायदे की, उसमें फिर लिखिए, फिर थोड़ी देर बाद जब सूत्र आपको भूल जाए करें फिर लिखिए, कम से कम 10 बार लिख जाइए, सूत्र याद रहेंगे, सब आ जाएंगे। फिर क्या, छठवां नंबर देखिए, ये छठवां तो बता ही दिए थे, कौन सा परिपथ है? धारती। धारती परिपथ में धारा पूछा, धारती में धारा, धारती धा, धारा धा, नहीं, धारती में धारा अग्रगामी होती 90 अंश। बोलो क्या होती है? अग्रगामी। आर वाले में अग्रगामी न पश्चगामी समान कला पर होती है, और यल वाले में धारा पश्चगामी 90 अंश। याद रहेगा। आइए 7वां नंबर, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती धारा में विभव तथा धारा के बीच कलांतर। अब देखिए यल वाले में नहीं, शुद्ध प्रतिरोधक, प्रतिरोधक बताइए क्या लिखें, यल वाला परिपथ है कि सी वाला परिपथ है कि आर वाला परिपथ? शुद्ध प्रतिरोधक लिखा है, कौन सा परिपथ है? यल है, सी है, आर है? आर है। तो आर वाले में धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होता है? 0। तो 0 वाले में टिक करें। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अच्छा आगे देखिए। दूसरा, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे 1 मिली हेनरी प्रेरकत्व का प्रतिघात 1 ओम है। तो धारा की आवृत्ति क्या है? तो बताइए, प्रतिघात दिया है, यक्सएल दिया है, तो यक्सएल का सूत्र बताएं। यक्सएल ओमेगा एल, ओमेगा पूछा है, धारा की आवृत्ति मतलब ओमेगा पूछा है। बताइए यक्सएल की जगह कितना रखें? तो सीट में हल करते जाओ, देखते जाएं। यक्सएल की जगह कितना रखें? 1 तो रखो, ओमेगा पूछा है, यल की जगह दिया है 1 मिली हेनरी, बटे में ले जाओ, कितना उत्तर आ जाएगा? हल करो, कितना आ जाएगा? 1/1 मिली हेनरी, मिली मतलब होता है 10 की घाते -3। अब तो बता दो कितना उत्तर आ जाएगा? 1000। 1000 में टिक करो। आगे देखिए 10वां, करा एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोप। कौन सा? अच्छा 8वां में 1000 करना था, हाँ ठीक है। एक प्रत्यावर्ती कुंडली का प्रेरण प्रतिघात यानी यक्सएल दिया है 1000 ओम। कह रहा है यदि इसका प्रेरकत्व 2 गुना कर दिया जाए, प्रेरकत्व मतलब यल को भैया 2 गुना कर देना है। इसके बाद कह रहा है तथा आवृत्ति भी 2 गुनी कर दी जाए, यानी ओमेगा को भी 2 गुना कर देना है। तो कह रहा है बताइए अब यक्सएल क्या हो जाएगा? तो यक्सएल का सूत्र क्या होता? यक्सएल सूत्र बताओ। यक्सएल ओमेगा एल, यक्सएल ओमेगा एल। अब बताइए ओमेगा को भी 2 गुना बढ़ा दिया, यल को 2 गुना बढ़ा दिया, तो बताइए ये 4 गुना बढ़ा होगा। और 4 गुना तो पहले कितना था? 1000। अब 4 गुना बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा? 4000। चलिए ठीक है। 10वां नंबर देखिए, एक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर, एक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर, 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर इतनी धारा है। कुंडली का प्रतिघात पूछा है, प्रतिघात मतलब यक्सएल। अच्छा बताइए यक्सएल। अब इस बार देखिए V दिया और I दिया, तो एक सूत्र लगा दिया सीधा सीधा, I बराबर V बटे R, I बराबर, ऐसा पढ़े हो, लेकिन यहाँ R की जगह क्या संकेत दिखा दें? यक्सएल ही पूछा है। तो बताइए यक्सएल बराबर कितना हो जाएगा? यक्सएल बराबर V बटे I। V कितना दिया है? 40। I कितना दिया? 80 मिली मतलब क्या है? 10 की घाते -3। सही है। 40 दुनाई 80, 1/2, ये 10 घाते 3 ऊपर गया तो 1000 हो जाए। 1000/2 मतलब 500। कहीं दिया? हाँ डी नंबर में दिया 500।
इसके बाद देखिए 11 नंबर कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे संधारित्र का प्रतिघात 10 ओम है। संधारित्र का प्रतिघात बताइए 10 ओम दिया है, किससे संकेत दिखाएं? प्रतिघात आ दिया है, इसका संकेत क्या होता है? संधारित्र का है यक्स सी। चलिए ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है? यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए। अब आवृत्ति को दोगुना कर रहा है, यानी ओमेगा को कह रहा है दोगुना कर दो, दोगुना कर दी जाए तो अब बताइए यक्स सी क्या होगा? अब बताइए यक्स सी का सूत्र बताओ हमें। यक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। अच्छा बताइए अब इस बार हम ओमेगा को दोगुना करेंगे तो बताइए जो यक्स सी है वो घटेगा कि बढ़ेगा? बटे में है, बटे में क्या व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। तो अगर इसको दोगुना करोगे तो दोगुने का व्युत्क्रम मतलब आधा, नहीं इसको दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा? आधा। पहले कितना था? तो अब 10 का आधा 5। अब इसका उत्तर कितना आएगा? 5। इधर आइए, थोड़ी बीच के क्वेश्चन आगे दिए हैं, 17 आ गया पहले, तो 17 पढ़ लो। 17 वाले में देखिए क्या दिया है। 17 वाले में दिया है 17 वाले में कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी शुद्ध प्रतिरोधक दिया है, मतलब संकेत ये हो गया। ये 10 ओम दिया है, आगे दिया है 10 हेनरी यानी यल का माना दे दिया, यल बराबर दे दिया है में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। कौन सी धारा? डीसी। कौन सी धारा बेटा? डीसी। डीसी की जो आवृत्ति होती है, डीसी की जो आवृत्ति होती है हमेशा कितनी रखना है? 0। डीसी की आवृत्ति हमेशा कितना रखना है? 0। दिष्ट धारा जो होती है वो सीधा सीधा ऐसे जाती है, डीसी है, और जो एसी होती है वो ऐसा ऐसा करके जाती है। तो यहाँ जो चेंज हो रहा है, इस चेंज को हम लोग आवृत्तियाँ कहते हैं। 1 सेकेंड में पूरे किए गए ऐसे कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। तो फिलहाल इसमें कोई इधर उधर चेंज नहीं होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी की तरह रखते 0। कह रहा परिपथ में प्रतिबाधा क्या है? तो जेड का सूत्र हम तुम्हें याद कराए थे, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, याद है? तो R की जगह तो 10 दे दिया है का स्क्वायर प्लस XL, XC दिया नहीं तो C की जगह तो 0 रखना है, लेकिन XL रखना पड़ेगा। तो XL बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। और ओमेगा की जगह कितना रखेंगे? ओमेगा मतलब 2πf इंटू एल। एफ की जगह कितना रखोगे? 0। 0 रखने में क्या आ जाएगा? 0। तो ये भी 0, ये भी 0 का स्क्वायर, तो कुल मिला के कट ही गया। तो बताइए जब इसको ऐसे करके हटाओगे तो क्या इससे ये भी कट गया? तो उत्तर कितना आ गया? 10। 10 ही आएगा, कहीं दिया है डी नंबर। 18 देखिए भैया, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 400 ओम। भैया तुम लोग भी रफ निकालो, अनुराग सिंह मिस्टर। हाँ, और उसमें लगाते जा आगे, हमें देख देख हंस कर रहा है। तेरे हंसने से सवाल आने लगेंगे मुझे देखने के, तो भैया यार अजीब आदमी हूँ। सवाल लगाओ ना आगे आगे, पढ़िए 18 नंबर क्या लिखा है भाई। सवाल जब तक आप स्वयं से नहीं लगाओगे कैसे आएंगे? सूत्र आपको हमने याद ही करा दिए, अब रखिए, कहीं गड़बड़ हो हमसे पूछिए। कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 400 ओम के प्रतिघात के, अच्छा बताइए 400 ओम का प्रतिघात दिया, प्रतिघात के श्रेणी क्रम में 300 ओम का प्रतिरोध जुड़ा। अच्छा बताइए 400 क्या दिया है, 300 क्या दिया है? बस अगर ये पहचानना सीख गया तो फिर आने लगे। यदि इस परिपथ पर 5 वोल्ट के वर्ग माध्य मूल मान, यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया है, वो भी 5 वोल्ट की मूल मान की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाए, तो इसमें धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछा है, तो I बराबर पूछा है IRMS बराबर, ये क्वेश्चन मार्क। तो I बराबर सूत्र पढ़ाए भैया V/Z। I बराबर होता है V/R, पढ़ाए थे ओम का नियम, I बराबर V/R। यार इधर पे और चेक करना है कि V/ यहाँ XL लिखा जा सकता है, या V/ यहाँ क्या लिखा जाता है? XC लिखा जा सकता है, या V/ कितना लिखा जाता है? Z। जैसे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रखना है। जैसे ओमी परिपथ होता तो V/ क्या लिखते हो? R। धारती परिपथ होता तो क्या लिखते हो? V/XC। अगर मान लीजिए प्रेरण की परिपथ है तो V/XL।
अब मान लो 2-3 तो जुड़ के एक साथ आ गया है, तो फिर क्या लिखोगे, V/Z। लिखना कुल मिला के प्रतिरोधी है, संकेत आप बदल गए। अब बताइए 400 क्या दिया, तब तक सोच लिया तुम लोगों ने? 400 क्या दिया है? 400 बताओ क्या दिया है, फिर से पढ़िए। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 400 ओम के प्रतिघात के श्रेणी क्रम में 300 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। प्रतिघात दे दिया है, नहीं, यक्सएल और यक्ससी की वैल्यू आ दे दी है, प्रतिघात, और साथ में प्रतिरोधक दिया है, तो ये आ दिया है। अब जेड की वैल्यू क्या होती है? जेड की वैल्यू, जेड का सूत्र बताओ ना। जेड बराबर √R² प्लस यक्सएल माइनस यक्ससी का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ आर की जगह कितना लिख दें? 300, और यहाँ कितना लिखें? 400। कुल मिला के यहाँ 3 आ लिखा और यहाँ कितना लिखा? 4। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। 4 का स्क्वायर 16। 16 9 25। 25 का √5 लिख दे, नहीं तुम जान ही ना पा रहे होगे। 300 का स्क्वायर ये कितना लिखा है? 400 का स्क्वायर का अंडर रूल, तो ये 3 ही लिखा ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर 16। 16 9 25। 25 में अभी अंडर रूल भी लगा है, तो 5 और 2 0 ऐसे बढ़ा लो। 2 तो शुरू से चल ही रहे, नहीं है? बताओ यहाँ कितना लिख लें? 500। V का मान कितना दिया? VRMS 5 बट्टे कितना? 500। 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? 0.01। 0.01 दिया कहीं? हाँ दिया, ये दिया 1.0 गुणे 10 घाते -2 एम्पियर। आ गया ये 19। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें प्रेरकत्व तथा धारिता श्रेणी क्रम में लगाए गए, ये कर सकते हो? है? इसको इधर रखते हैं। इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें प्रेरकत्व, ये प्रेरकत्व लग गया, तथा धारिता मतलब ये आपका धारिता लग गई। आगे कह रहा है कि श्रेणी क्रम में लगे हैं, लग गए बेटा। धारा तब अधिकतम पाई जाती है जब प्रेरकत्व का मान यानी यल का मान 0.5 हेनरी और सी का मान 8 माइक्रोफैरेड है। कह रहा है लगाए जाने पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज की कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा तुमसे पूछ लिया है। अब बताइए अधिकतम, एक शब्द यहाँ पर लिखा है अधिकतम, कहाँ गया अधिकतम? कह रहा है धारा तब अधिकतम पाई जाती, दिख रहा है तुम लोगों को भी? धारा तब अधिकतम पाई जाती। धारा अधिकतम कब होती है? अनुनाद की स्थिति में, जब इन दोनों के सिरों के बीच का जो प्रतिरोध होता है यानी यक्सएल और यक्ससी दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। तो इस घटना को कौन सी स्थिति बोला करते हैं? अनुनाद। कौन सी? अब ये वैल्यू में आपसे यह पूछा है ओमेगा, तो ये ओमेगा यक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, और यक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी, और ओमेगा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC। तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा? ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC। यल का मान कितना दिया है? यल का मान दिया 0.5। 0.5 1/यल का मान 0.5, सी का मान 8, वो भी माइक्रो मतलब 10 की घाते -6 का अंडर रूल। अब बताइए कितना हो जाएगा? 8 5 और गुणा 5 40। 40 में 1 दशमलव चला जाएगा तो 4। 4 का अंडर रूल 2, और ये घात जो -6 की थी ये ऊपर गया, तो पहले तो घात बाहर निकालो तो -3 निकलेगा, ऊपर गया 1000 हो जाएगा। 1000/2 मतलब 500। 500 आ गया। ये नहीं समझ पाए? फिर से बताएं। यहाँ पे आप बात समझा करिए कि इसमें जब भी धारा अधिकतम कह दे तो इस कंडीशन को अनुनाद की स्थिति कहते, और ऐसी कंडीशन में दोनों के प्रतिरोध आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। आगे देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है यदि एलसीआर परिपथ में VL VR VC तथा V0 क्रम से इनके प्रतिरोध, तो सूत्र पूछा, तो बताइए सूत्र क्या होता है? अंडर रूल VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ऐसा पढ़े हो? बोलो, ये उत्तर कहीं दिया होगा, नहीं दिया? ये दिया। इसमें से 20वां नंबर देखिए कौन सा सही?
अच्छा इसको स्क्वायर कर दिया है, देखो बेटा इधर देखो, इधर थोड़ा, यहां पर देखिए v बराबर अंडर रूल हम तुम्हें याद कराए वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूल को इधर ले गया है तो स्क्वायर हो गया, तो वी नॉट का स्क्वायर बराबर, कहीं दिया है ऐसा, डी है में यहाँ दिया, डी नंबर 2024 का क्वेश्चन था। अब आइए इधर, 11 इधर बता ही दिए थे, 12वां देखिए 12 13 14 इधर देखो बेटा, 12 में कह रहा है कि दो अलग अलग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में समान धारा है, दो अलग अलग, देखिए भाई इधर चित्र बना के थोड़ी सी बातों को समझा करिए क्या कह रहा है। मान लीजिए एक परिपथ ये दिया है, अब परिपथ में क्या लगा है अभी हमें पता ही नहीं है, आगे बताएगा। एक परिपथ ये दिया है, अभी परिपथ में क्या लगाना है पता नहीं है, दोनों में कह रहा है करंट सेम है, तो हमने करंट सेम बना लिया, समान धारा है, पहले परिपथ में प्रेरकत्व लगा है, तो देखिए पहले परिपथ में प्रेरकत्व लगा, दूसरे में संधारित्र लगा, ये संधारित्र लगा, कह रहा है यदि विद्युत वाहक बल की आवृत्ति बढ़ा दी जाए, देखिए भैया ओमेगा बढ़ा देना है, इसमें भी ओमेगा बढ़ा देना है, इसमें भी ओमेगा बढ़ा देना है, तो कह रहा है बताइए धारा क्या होगी। अब देखिए सूत्र बताओ इसका, एक्सीएल प्रतिरोध, एक्सीएल बराबर ओमेगा एल होता है, बताइए ओमेगा बढ़ाओगे तो बता प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा, प्रतिरोध मीन्स रुकावट बढ़ जाए तो धारा, इसका मतलब इसमें धारा घटेगी। यहां जाओ सेम टू सेम, यक्स यल यक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, यक्स सी बराबर 1/, और ओमेगा बढ़ा है तो बताओ ओमेगा बढ़ेगा तो प्रतिरोध यक्स सी क्या होगा, घटेगा, और अगर रुकावट यानी प्रतिरोध घट गई तो करंट, तो इसका मतलब इसमें करंट बढ़ जाएगा। अब चेक करो किसमें दिया, कह रहा है कि पहले परिपथ में बढ़ेगी, नहीं यार पहले वाले में घटेगी, पहले में कहा पहले परिपथ में घटेगी दूसरे में बढ़ेगी, बस यही है सही, ये तुम लोग समझ पाए हो, ये सही है। आइए 13 नंबर, कह रहा है 0.7 हेनरी के प्रेरकत्व को, 0.7 हेनरी के प्रेरकत्व को इतने हर्ट्ज तथा इतने वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया, प्रेरक में धारा होगी, तो बताइए इसमें पूछा है धारा, तो धारा का सूत्र बताओ क्या हो जाएगा, धारा आई बराबर वी अपान जेड, जेड क्या है केवल एक्सएल लिख लेंगे, एक्सएल बोलो, वी की जगह कितना रख दे, वी की जगह 100, वी की जगह 120, और एक्सएल पता नहीं तो एक्सएल पहले निकालो, तो एक्सएल बराबर एक्सएल ओमेगा एल, ओमेगा कितना दिया, ओमेगा 60, और यल का मान 0.7, 60 हर्ट्स, यफ आ दिया है ना, इसका ओमेगा का भी सूत्र तोड़ो, 2 पाई यफ इंटू यल, 2 पाई यफ इंटू यल, बताइए 2 पाई का मान 22/7, यफ का मान दिया है 60, और यल कितना दिया 0.7, तो ये 0 से ये दशमलव काट दो, 7 से 7 काट दो, कुल मिला के 2 × 22 × 6 आया, ये एक्सएल आ गया। अब आई पूछा तो आई बराबर वी अपान एक्सएल, तो वी का मान कितना दिया था 120, एक्सएल 2 × 22 × 6, 6 दूना 12, 12 से 12 कट गया, कुल मिला के 10/22 यानी 5/11, 5/11 का मतलब 11 चौक 44, 4 किस्म दिया है 0.4 आएगा, तो ये आ सही, सी नंबर है सही है, नहीं सही 5 में 11 का भाग करना है तो 0.4 तो आएगा, आ रही बात समझे। आगे देखिए भैया 14वां नंबर, 14वां में कह रहा है कि 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा, 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यल आर इस बार दे दिया है, यल जोड़ना और आर जोड़ना, तो यल का संकेत होता है ये, आर का संकेत होता है ये, आर, यल और आर, ठीक है, यल आर श्रेणी क्रम के सिरों के बीच लगाया गया, और क्या लगाया गया 20 वोल्ट का विभवांतर, कह रहा है आर के सिरों के बीच विभवांतर यहां पर भैया 12 वोल्ट, तो कह रहा है कि बताइए यल के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो, बताओ कौन सा सूत्र लगाएं, अनुराग सिंह खड़े हो जाओ, सूत्र बता दो,
इसमें इधर का v हमें चाहिए, यानी VL चाहिए, ऐसा समझिए। VL हमें चाहिए, VR दिया है, V दिया है। कौन सा सूत्र लगाएं? किसी को पता है? V का V बराबर अंडर रूल VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का। बैठ जाए भाई, एक अट सूत्र है वो भी। यहाँ कितना लिखना है? यहाँ कितना लिखना है? 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। स्क्वायर कहाँ से हुआ समझ गए? ये इधर पे जो अंडर रूल है इधर गया तो स्क्वायर हो गया। VR की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस VC दिया नहीं तो यहाँ 0 लिख लो, VL का स्क्वायर, बस सही है। तो VL का स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, कितना बचेगा? 400 में 100 घटाओ तो बचा कितना? 300। और फिर 40 घटाओ तो कितना बचा? 260। अभी 4 और घटाओ तो 256। 256 का अंडर रूल, 256 का कितने का अंडर रूल होता? 16। तो 16 इसका उत्तर हो गया। बात समझ गए? 21 देखिए, 21 कह रहा है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में कितना टाइम हो गया? 9, 5 मिनट और पढ़ाते हैं, जाओ। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर, ए भैया इधर देखिए, ये प्रतिरोध हो गया, इसके सिरों के बीच विभवांतर 40 वोल्ट दिया। प्रेरकत्व L के सिरों के बीच प्रेरित, ये भैया L हो गया, प्रेरित विभवांतर 90 है, तो यहाँ 90 वोल्ट दिया। फिर कह रहा है C के सिरों के बीच विभवांतर 60 है, यहाँ कितना दे दिया है? 60 वोल्ट। फिर कह रहा है कि बताइए टोटल विभवांतर क्या होगा? फिर से V पूछा, बताओ आप कौन सा सूत्र लगाएं? बोलो। V बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। बताइए VR की वैल्यू कितना दिया? 40। इनका वैल्यू कितना दे दिया? 30। घटाना है ना, 90 माइनस 60 तो 30, और 40 और 30 मतलब कितना आ जाएगा? 4 और 3 आ दिया है, 3 4 5 चला करता है, कितना आ जाएगा? 50। नहीं आया तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 50। आइए 22वां कह रहा है कि 100 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एक LCR परिपथ के श्रेणी क्रम के सिरों के बीच लगाया गया। अनुनाद की स्थिति देखिए भैया, अनुनाद एक बार और बताए थे। अनुनाद क्या होता है इधर से ही समझ लेते, फालतू मिटा दी। यहाँ और यहाँ मतलब यल लिखा है भैया, ये यल परिपथ है, C परिपथ है। अगर यहाँ पर प्रतिरोध सेम हो जाए, तो जब सेम हो जाता है तो दोनों कट जाते हैं। ऐसी कंडीशन में वोल्टेज बहुत तेजी से बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ जाता है। ऐसी घटना को अनुनाद कहते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती, जैसे यहाँ 90 लिखा, यहाँ 60 लिखा, दोनों जगह 90 90 हो जाता, तो इधर का उत्तर तो 0 आ जाता ना। तो ऐसी कंडीशन को अनुनाद कहते हैं, बस ये दिमाग में रख लो। अब भैया कह रहा है अनुनाद की स्थिति में प्रेरकत्व के सिरों के बीच तथा संधारित्र के सिरों के बीच प्रत्येक पर 400 वोल्ट का विभवांतर। अब यहाँ पर भी 400 है, यहाँ पर भी 400 है, तो कह रहा है कि बताइए प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? अब देखिए यहाँ का विभवांतर दे दिया 100, यहाँ का विभवांतर दिया 100, यहाँ दे दिया 400, यहाँ 400। कह रहा है कि बताइए R के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो? तो आप गौर करिए, दोनों तो कट ही जाना है ना, तो ये 100 तो ये 100। कैसे लगाए? V बराबर अंडर रूल VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो 400 400 ये तो 0 हो गया ना। अब ये देखिए भैया, ये स्क्वायर और अंडर रूल स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा है, अंडर रूल तो ये भी कट गया, तो V बराबर VR ना हो गया, और V दिया है तो VR भी यही आएगा। ठीक, अब जिन्हें जाना हो जाए, हम सोच रहे हैं थोड़ा सा और पढ़ा दें, सही सोच रहे हैं? तो जिन्हें जाना हो जाए भैया, और हम थोड़ा सा और कम से कम ट्रांसफार्मर तक के कुछ सवाल करा दें जिन्हें स्कूल जाना है चाहे।
कॉलेज हाँ खुला है। देखिए अच्छा आगे देखो, देखिए कह रहा है एक प्रत्यावर्ती स्रोत V बराबर इतना दिया है, 10 ओम के प्रतिरोध तथा इतने हेनरी के एक प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़े। इधर पे देखेंगे बेटा, एक प्रत्यावर्ती स्रोत, ये मान लीजिए प्रत्यावर्ती स्रोत हो गया 100 कास 100 टी तथा से 10 ओम के प्रतिरोध, तो यहां से भैया एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा दो, 10 ओम के प्रतिरोध तथा इतने हेनरी के प्रेरकत्व, तो प्रेरकत्व का संकेत ये होता है, वो भी दिया 100 मिली हेनरी के प्रेरकत्व से श्रेणी क्रम में जुड़ा। ये चित्र है इसका, भैया इन चित्रों को थोड़ा सा रफली जरूर बनाया करिए, समझ गए ना, फिर आधी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाती कि ये जो है परिपथ है, तो परिपथ में कौन सा सूत्र लगेगा। अब आगे कह रहा है जुड़े हैं परिपथ में प्रवाहित धारा आरोपित विभवांतर के बीच कलांतर होगा। अब धारा कुल मिला के कलांतर आप पूछ लिया, तो tan फाई का सूत्र सीधे सीधे याद कराए थे, XL माइनस XC बटे R। बोलो, तो R तो हमें पता है ये दिया है, R दिया है, और यहाँ पर XCL और निकाल लो तो यहाँ रखने के काम आ जाएगा। तो XCL बराबर सूत्र होता है ओमेगा L, XL बराबर ओमेगा, ओमेगा कहाँ से मिलेगा, तो सूत्र होता है V बराबर V0 कास ओमेगा टी से तुलना करने पर, तो बताइए ओमेगा की जगह कितना रखा है 100, तो यहाँ लिख लो 100, और यल की जगह कितना दिया है, यल की जगह दिया 100, और वो भी मिली 10 की घाते -3, तो 1 2 3 0, तो ये 10 या लिखा नहीं लिखा। अब यहाँ सूत्र में रखिए, तो XL की जगह 10 लिखो, XC इस परिपथ में C है ही नहीं, तो यहाँ 0 लिखो बटे R की जगह 10 लिखो, तो 10 से 10 कट गया 1, तो tan के कितने अंश का मान 45, 45 को π/4 लिखा जा सकता, π/4 ही तो लिख सकते हैं, तो π/4 आ जाएगा। आगे देखिए π/4 उत्तर आएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम का प्रतिघात, भैया इधर पे फिर से यही सेम टू सेम दे दिया, 8 ओम का प्रतिरोध, तो ये 8 ओम हो जाएगा, 6 ओम का 6 ओम प्रतिघात का प्रेरकत्व, यानी ये 6 ओम दिया है। प्रतिबाधा क्या होगी, इस बार प्रतिबाधा पूछा है भैया, 6 ओम दिया है 8 ओम दिया, तो प्रतिबाधा का कोई सूत्र याद है, प्रतिबाधा Z बराबर, हाँ बोलो क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। बताइए R की वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस XL 6 का स्क्वायर, XC दिया नहीं, 64 36 100, 100 का 10 आएगा ना, इसका उत्तर 10 होगा। आगे क्या है, जगह है ये, चलिए ठीक है, इधर देखो कह रहा है एक LCR परिपथ श्रेणी क्रम में, श्रेणी परिपथ में इतने ओम तथा इतने इतने, तो कह रहा प्रतिबाधा क्या ज्ञात कीजिए। LCR परिपथ में प्रतिरोध दे दिया है 30, प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात प्रत्येक 20-20 दे दिया है, तो कह रहा है बताइए प्रतिबाधा क्या होगी, तो प्रतिबाधा का सूत्र याद है, बताइए यही तो होगा, तो बताइए यहाँ पर कितना लिख दें 30 का स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू सेम सेम दे दिए, तो ये 20 - 20 बन जाएगा का स्क्वायर, तो ये तो कट गया ना, तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो ये अंडर रूल केवल इसमें लगा, तो अंडर रूल से स्क्वायर भी चला जाएगा, तो 30 का 30 ही आ जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R ये दिया, XL ये दिया, XC ये दिया है, तो अब कर लेना बेटा, यहाँ कितना लिखोगे 100, यहाँ 300 - 200, तो यहाँ भी 100 लिखोगे, तो 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर यानी 100 अंडर रूल 2 आ जाएगा। 2 वैल्यू का स्क्वायर करके फिर अंडर रूल करना हो तो सेम आ जाता है। यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए इधर जैसे आप करोगे 100 का स्क्वायर और प्लस 100 का स्क्वायर, तो जब सेम सेम वैल्यू आ जाए करे तो इसको लिखा करो 100 अंडर रूल 2, क्या लिखोगे 100 अंडर रूल 2,
ये कहाँ है पूछा था, कलांतर है पूछा था, हम जेड निकाल डाले। कलांतर का सूत्र तो दूसरा होता tan फाई, tan फाई का सूत्र एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर, तो कुल मिला के 100/100 बन गया। 100/100 का मतलब एक का मतलब 45। आगे देखिए भैया 25। अब तो सवाल समझ में आने लगे होंगे। आर की वैल्यू ये दिया, एक्स सी एल ये दिया, एक्स सी ये दिया, और कह रहा है कि बताइए वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर, कलांतर का सूत्र, कलांतर का सूत्र tan फाई बराबर एक्स सी एल 200 एक्स सी 200 बटे 100। और बताइए 2 से 200 चला गया, 0 हो गया, 100 का भाग करोगे तो भी 0 आएगा। तो tan के कितने अंश का मान 0, तो 0, 0 का मान 0 होता है। यही है, इधर विकल्प भी दे दिया था 0। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देसी एक किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर तथा धारा के को क्रमशः इतने तथा इतने से व्यक्त करते हैं। कह रहा व्यय शक्ति, अब देखो यहां से शक्ति के क्वेश्चन आ गए, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई। याद करो P बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई। अब यहाँ उठा के भैया वैल्यू रख देना। अब देखिए यहाँ पर दिखा V बराबर 100, तो V बराबर 100 यानी V बराबर V नॉट हुआ करता है। V बराबर कितना होता है V नॉट, और यहाँ रखना वी आर एम एस, तो इसका मतलब वी आर एम एस का सूत्र तोड़ दो भैया। तो वी आर एम एस का सूत्र क्या होता है, यहाँ रखना था वी आर एम एस, हमें रखना है यहाँ वी नॉट, हमें पता है। तो वी आर एम एस बराबर होता है वी नॉट बटे √2। इसी तरह लिख लो यहाँ आई नॉट बटे √2 और इंटू क्या लिख लो कास फाई। और वी नॉट की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ 100 लिख लो। आई नॉट की वैल्यू कितनी है 100, और √2 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, इंटू कास फाई, कास फाई। तो देखिए फाई हुआ करता है इनके और इनके बीच कलांतर, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। तो यहाँ 100t लिखा है और यहाँ 100t प्लस π/3 लिखा। तो बताइए इन दोनों के बीच अंतर कितना है π/3। π/3 मतलब कितना होता है, π/3 का मतलब होता है 180/3 अतिछंग 18, 60 लिख सकते हैं। अब बताइए इससे इसको काटोगे तो ये लिखा है 50 × 100, और काश 60 अंश का मान भी, काश 60 अंश का मान भी 1/2 होता है, पढ़े हो। तो 1/2 ये भी हो गया, तो इससे कट गया तो कितना आ गया 50, 50 का 50 से गुणा 2500, तो इसका उत्तर कितना आएगा 2500। लेकिन यार एक चीज अभी कहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ धारा देखिए मिली एम्पियर में, इसके ऊपर लिख दिए दिखा नहीं, धारा दिख रहा मिली। तो जब यहाँ पर 100 लिखे थे, लिखा है ना 100, तो 100 के साथ 10 की घाते -3 अभी और जोड़े होंगे। मिली जहां पर भी मिल जाए मिली -3 जोड़ते ना, इसका मतलब ये कितना आया था 2500 आया था, 2500 उत्तर आया था। तो 10 घाते -3 का मतलब 3 अंक बाद दशमलव लगाओ, 2.5। हाँ C नंबर है, सही है। बोलो ये बात समझिए। आगे देखिए 27वां, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर 27 देखिए, धारा तथा वोल्टता इतना हो तो 6 शक्ति, 6 शक्ति वो भी किस में पूछा, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा इतना, तो 6 शक्ति, औसत शक्ति 6, औसत शक्ति 6। बताइए पहला सही है। औसत शक्ति 6 का सूत्र पता है क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लिखा नहीं, यहाँ सूत्र लिखा नहीं, यहाँ सूत्र लिखा नहीं, धारा तथा वोल्ट के कलांतर पर भी निर्भर करता है। तो यही सही है, कास फाई। पूरा सूत्र कहीं लिखा नहीं तो इनको आप सही कह नहीं सकते। और यहाँ पर लिखा है ना कला कोण पर निर्भर करता है, तो जो कास फाई है उसका माना दिया। आगे देखिए भैया, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज इतनी वैल्यू दिया है, लगाने पर प्रत्यावर्ती धारा का मान इतना हो जाता है। तो कह रहा है प्रयुक्त औसत शक्ति 6। अब देखो बेटा इस बार कर लेना, सेम क्वेश्चन आ दिया है। देखो इस बार सूत्र फिर से वही लगाना, P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई। और वी आर एम एस वैल्यू दिया नहीं है तो फिर इसकी जगह क्या लिखना, V0/√2 और इंटू I0/√2 इंटू कास फाई। और V0 की वैल्यू कितना दिया है 30, I0 की वैल्यू कितना दिया 0.3, और बाकी अब कास 60 अंश दिए ही है, साफ साफ कर लोगे। आगे देखिए इधर